हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड को स्टूडेंट मैं रीड कर रहा हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 एंड C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशन कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है, इसकी फॉर्मूला एक बार हम देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट कंसिस्टेंट कब होता है? जब A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, आपके पास ये रिलेशन हो तो उसको यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो अगर ये भी रिलेशन आता है तो कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसको भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और इसको यूनिक सॉल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब आपके पास हो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इनकंसिस्टेंट के लिए ये एक ही रिलेशन है तो इनकंसिस्टेंट होता है। अगर ये दो रिलेशन आपके पास आ रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट होता है। तो इसको याद करोगे। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं, जहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि ये जो पेयर मिला हुआ है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन वन थर्ड का फर्स्ट देखते हैं। दो इक्वेशन मिले हुए हैं, तो पहले हम आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसको स्टूडेंट लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप A1 A2 कोएफिशिएंट रखेंगे। A1 इज़ 3, B1 इज़ 2 एंड C माइनस 5 स्टूडेंट। सेकेंड इक्वेशन के लिए जाएंगे तो A2 इज़ 2, B2 इज़ माइनस 3। स्टूडेंट याद करोगे, यहाँ पर ये माइनस को मिस कर जाते हैं, तो अगर कोएफिशिएंट के पास माइनस का साइन है तो उसको पक्का लिखोगे। C2 इज इक्वल टू माइनस 7। चलो अभी करते हैं रेशियो फाइंड। A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 3। तो लुक स्टूडेंट, नॉट इक्वल, द रेशियोज आर नॉट इक्वल, तो हम C1 C2 को नहीं फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो लिखेंगे कंसिस्टेंट। समझ में आ गया स्टूडेंट? सेम मेथड से जा रहे हैं, खाली कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लिखना है। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन थर्ड का सेकंड। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइंड करते हैं। ये सारे A1 है, ये A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू माइनस 3, C1 इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ पर ये A2 इज 2, तो A1 अपॉन A2 इज 2 अपॉन 4, टेबल लगाएंगे तो 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 तो माइनस 3 माइनस 6, तो माइनस कट जाएगा, 3 का 1 टाइम, 6 पर 2 टाइम। देन स्टूडेंट C1 अपॉन C2, तो C1 इज़ माइनस 8, C2 इज़ माइनस 9। ये टेबल में नहीं जाएगा, लेकिन माइनस माइनस को आउट कर देंगे तो 8 अपॉन 9। तो स्टूडेंट रिलेशन आ गया, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तो इक्वल है लेकिन इनसे ये इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे एयर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो स्टूडेंट ये नॉट इक्वल और रिलेशन आ गया, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, पेयर इज इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हम लोग रेशियो के रिलेशन की फार्मूला से फाइंड करते हैं, जो हमने यहाँ पर किया।
तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। चलो स्टूडेंट, अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं। थर्ड में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। 7 इस साइड आ जाएगा, तो 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू -7 इक्वल टू 0। इसमें चलेंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ना वो फ्रैक्शन फॉर्म में मिल रहा हुआ है, तो हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एलसीएम निकाल के। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, फिर यहाँ पर आएगा 9x, यहाँ पर आएगा 10y, यहाँ पर आएगा 42 इक्वल टू 0। तो देखो एलसीएम 6 होगा, 2 3 का एलसीएम 6 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 2 को 6 3 टाइम 3 3 9 आएगा, 6 इसको मल्टीप्लाई 3 6 2 5 10 करेक्ट, देन 6 7 या 42 इक्वल टू 0। इसको इसमें स्टूडेंट इस क्वेश्चन को या नीचे लिखेंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अभी A1 B1 C1 फाइंड करेंगे। A1 इज़ 9, B1 इज़ 10, C1 इज़ माइनस 42। A2 B2 C2 लिखेंगे। A2 इज़ 9, B2 इज़ माइनस 10, C2 इज़ माइनस 14। तो लिखेंगे रेशियो A1/A2 इज़ 9/9 इज़ 1। देन B1/B2, B1/B2 इज इक्वल टू 10/-10, तो आएगा -1। देखो स्टूडेंट ये 1 ये -1 मतलब नॉट इक्वल रिलेशन, तो हम C1 C2 में जाएंगे ही नहीं। इनका रिलेशन लिखेंगे हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर लिखेंगे कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट ये रिलेशन मतलब कंसिस्टेंट, 2 रिलेशन है कंसिस्टेंट में और एक रिलेशन इनकंसिस्टेंट के लिए होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कंसिस्टेंट। तो हम लोग देखते हैं अभी क्वेश्चन थर्ड के फोर्थ को। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं पहले। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। तो ये मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। तो पहले लिखेंगे A1 5, B1 -3, C1 -11, A2 -10, B2 6, C2 इज़ 22। अभी लिखेंगे रेशियो। फर्स्ट रेशियो A1/A2 5/-10, तो आएगा -1/2, 5 की टेबल 2 टाइम। देन स्टूडेंट B1/B2 -3/6, टेबल जाएगी 1 टाइम 2 टाइम, तो इसका भी आंसर आएगा -1/2। देन स्टूडेंट्स दोनों इक्वल आए तो हम लोग C1/C2 के रेशियो में जाएंगे। C1/C2 इज़ -11/22, तो आएगा -1/2। तो लुक स्टूडेंट ऑल रेशियोज आर इक्वल, तो लिखेंगे ये रेशियो का रिलेशन हेयर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर पेयर इज कंसिस्टेंट। तीनों इक्वल आते हैं तो कंसिस्टेंट, ये 2 इक्वल नहीं आते हैं तो कंसिस्टेंट, ये दोनों में कंसिस्टेंट आता है। चलो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। तो कुछ स्टूडेंट सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लाओ। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी स्टूडेंट ये फ्रैक्शन में 3 है, 4/3 है, तो हम लोग 3 यहाँ से निकालेंगे, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 LCM, तो लिखेंगे 4x प्लस 3 2 जा 6y, 3 8 जा 24, 3 0 जा 0। तो ये हो गया इसका सिंपल फॉर्म। अभी वो उसके नीचे लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0।
तो सबसे पहले A1 लिखेंगे 4, B1 इज 6, C1 इज 24, A2, B2 इक्वल टू 3, C2 इक्वल टू -12। तो रखते हैं रेशियो, A1 अपॉन A2 होगा 4/2, इसका आंसर आएगा 2। B1 अपॉन B2 इसका आएगा 6/3, तो इसका भी आंसर आएगा 2। C1 अपॉन C2 तो -24 अपॉन -12, तो माइनस माइनस कट और टेबल 2 बार, तो इसका भी आएगा 2। तो हेयर रिलेशन होगा स्टूडेंट, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। देयरफॉर बताओ क्या होगा, तो ये होगा करेक्ट, कंसिस्टेंट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक ही मेथड, एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, बाकी सारे के सारे आ गए। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को याद करोगे, ये कंसिस्टेंट कब बनेगा, इनकंसिस्टेंट कब बनेगा। थैंक यू।